स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए मैं हिंदी में बोल दूंगा, वो नोट कर लें प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर दीज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलें तो जो काउंटिंग नंबर्स हैं, मतलब गिनती जो हम पढ़ते हैं एक से जो शुरू करते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो गिनती और स्टार्टिंग में जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का साइन है। तो ये हमारी क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद है आपका होल नंबर। होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, पूर्ण संख्या। कहने का मतलब है ये नंबर दूसरे नंबर के साथ मिलते हैं तो नए नंबर बनाते हैं, मतलब उनको कंप्लीट कर देते हैं। दीज दीज स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity। जैसे 0 अपने आप में अकेले तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर किसी नंबर के साथ जुड़ जाए तो उसको कंप्लीट कर देता है। जैसे 1 के पीछे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। एक और लग जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होंगे? 0 से, फिर 1 2 3 और जहाँ तक गिनती लिख सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक, अनंत तक। उसके बाद है आपका इंटीजर। इंटीजर्स को हम हिंदी बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक। तो इट इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्स। तो नेचुरल नंबर तो इसमें आते ही आते हैं, उनके इनवर्स भी आते हैं। इनवर्स का मतलब है, देखो नेचुरल नंबर क्या हो गए? 1 2 3 4 जहाँ तक लिख सकते हैं। इनके इनवर्स मतलब -1 -2 -3। और इसमें होल नंबर भी आता है, और होल नंबर में आपको मैंने अभी बताया था कि 0 आता है, तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? इंटीजर मतलब पूर्णांक। मतलब प्लस वाले नंबर भी आएंगे, 0 भी आएगा और उनके माइनस भी आएंगे। ठीक है, मतलब नंबर लाइन पे जो जो नंबर लिखे जा सकते हैं वो सब आ सकते हैं इस पर। सब नहीं, सॉरी, 0 और प्लस वाले और माइनस वाले, ये हमारे इंटीजर हो गए। अगला है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। रेशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्या। परिमेय हिंदी में हम इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। P/Q, जैसे सपोज कोई भी नंबर आप लिख के देख लो, बस उस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे 1/2 है, 10/2 है, 5/15 है। तो ये हमारे सब रेशनल नंबर है, क्योंकि इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें रेशनल नंबर में हमको दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। एक तो वो होना चाहिए टर्मिनेटिंग। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान लो 10/2 है, 10 में 2 का कंप्लीट डिवीज़न हो जाएगा, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 1/2 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा, 0.5। ठीक है, या फिर सपोज 5/2 है तो ये आएगा 2.5। पॉइंट आ रहा है लेकिन डिवाइड हो रहा है पूरा, तो ये सब किस में आ जाएंगे? टर्मिनेटिंग में। दूसरी टर्म इसमें आपको ध्यान रखनी है, रिपीटिंग। क्या होना चाहिए? वो रिपीटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग मतलब पुनरावृत्ति, मतलब नंबर बार बार आए। ठीक है, जैसे कि मान लो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास है 10/3। ठीक है, तो 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 से कितना हो गया? 9। 1 आया, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 3 से कितना हो जाएगा? 9। फिर से 1 आ गया तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दोगे, फिर से 3 3 जा 9। तो कहने का मतलब ये चलता ही रहेगा।
ठीक है। तो ऐसी कोई वैल्यू जो पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट होता रहे, उसकी पुनरावृत्ति होती जाए, वो सब किस में आते हैं तुम्हारे रिपीटिंग में, तो उसे भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं, मतलब परिमेय संख्या बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, 22/7 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है। और इसमें एक और ध्यान रखना है आपको, 22/7 हो गया, और एक और ध्यान रखना है, ज़ीरो, ज़ीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन में ये लिखा था कि इसको हम क्या करें, P/Q की फॉर्म में जिसको भी लिख पाएँ वो रेशनल नंबर होता है, मतलब परिमेय संख्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या, हिंदी में बोलते हैं इसको अपरिमेय। तो ये रेशनल नंबर का जस्ट उल्टा है। रेशनल नंबर में क्या था, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल में क्या है, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। तो जितने भी हमारे इरेशनल नंबर हैं, मतलब अपरिमेय संख्या है, वो रूट वाली होती हैं, जैसे √2, √3, √4 नहीं लेंगे आप, क्योंकि √4 क्या है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। जैसे आप 4 लिखोगे तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2। तो 2 को तो हमने लिख दिया फिर रेशनल नंबर में, तो स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और एक और ध्यान रखेंगे, पाई, जो इम्पोर्टेंट है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, और पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो रेशनल में आती है, ध्यान रखना आप। पाई रेशनल है, मतलब अपरिमेय, और 22/7 क्या है, रेशनल है, मतलब परिमेय। नेक्स्ट में आ जाएंगे रियल नंबर्स। इट कंटेन्स रेशनल एंड इरेशनल, ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे बनाए जा सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, अगर -1, -2, -3, तो जो भी नंबर इस पे बनाए जा सकते हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और जितने भी रेशनल हैं, इरेशनल हैं, वो सब नंबर लाइन पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वो तो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, मतलब रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं। तो सभी नंबरों को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे